विजर्क ऑफ ग्लटनी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप भी एनीमे देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। एनीमे के शुरुआत में हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी है उसके ऊपर जो डिवाइन ड्रैगन था उसने हमला कर दिया होता है, लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो लेडी रॉक्सी को बचाने के लिए आ जाता है और उस हमले के बीच में आ जाता है, अपने शील्ड को रख देता है, जिसकी वजह से जो लेडी रॉक्सी वो बच जाती है। हम देख पाते हैं जिसकी वजह से हम प्रोटैगनिस्ट का जो मास्क था वो टूट जाता है। तो लेडी रॉक्सी उसे पता चलता है जो कॉर्प्स है वो असल में फ्रे है। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है लेडी रॉक्सी से कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमको बताया नहीं था, उस वक्त मैं ही असल में फ्रे हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है ये कहने के बाद वहां से चला जाता है डिवाइन ड्रैगन से हमला करने के लिए। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है अपना जो स्वॉर्ड था उसकी मदद से जो ग्रैंड क्रॉस पावर से जो डिवाइन ड्रैगन था उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो डिवाइन ड्रैगन है वो भी हमला कर देता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कैद कर लेता है। तभी हम देख पाते हैं जो सीन ऑफ एनवी था वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और कहता है फेथ इस बार तुम मुझसे नहीं बच सकते। हम देख पाते हैं तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट जो सीन ऑफ एनवी था उससे लड़ने लगता है, लेकिन हम देख पाते हैं जो सीन ऑफ एनवी था वो कह रहा होता है तुम अगर मुझसे लड़ोगे तब तक जो डिवाइन ड्रैगन है वो आजाद हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। अभी हम देख पाते हैं जो सीन ऑफ एनवी का जो कंट्रोलर था वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हमला करते जा रहा होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही होती है और वो जो सीन ऑफ एनवी था हमारे प्रोटैगनिस्ट का एक हाथ काट देता है। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट वहीं पे रुक जाता है। तभी उसके पास जो सीन ऑफ एनवी आता है कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट जो सीन ऑफ एनवी था उसे पीछे से हमला कर देता है। हमें जो पता चलता है जो उसके सामने था वो असल में एक इल्यूजन होता है और जो सीन ऑफ एनवी था वो प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है तुमने जानबूझ के कैसे ही कहा ना, इसकी वजह से तुमने तुम्हारा एक हाथ को भी कुर्बान कर दिया। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो सीन ऑफ एनवी को खत्म कर देता है और आखिर में उसके सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम देख पाते हैं उस सोल को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो प्रोटैगनिस्ट अपने इनर डायमेंशन में चला गया, तो जहाँ पे जो काइमेरा का कोड था जिसके अंदर एक लड़की होती है वो उससे मिलता है फिर से, और इस बार वो लड़की अपना नाम बताती है लूना। तभी हम देख पाते हैं जो लूना है और प्रोटैगनिस्ट फेथ को कहती है तुमने बहुत सारे सोल को खा लिया है, इसकी वजह से तुम्हारा जो ग्लटनी स्किल है बहुत ही पावरफुल बन चुका है। अगर तुमने उस डिवाइन ड्रैगन के सोल को अगर खाया तो तुम्हारा जो ग्लटनी पावर है वो बिजर्क हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खो दोगे। मैंने तो बहुत कोशिश की मदद से तुम्हारे इस बिजर्क पावर कंट्रोल में रखा है, लेकिन तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट की जो नीचे की जमीन थी इसकी इनर वर्ल्ड में वो टूटने लगती है। हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट में गिरने ही लगता है, लेकिन जो प्रोटैगनिस्ट का स्वॉर्ड था जो ह्यूमन फॉर्म में था उसकी इनर वर्ल्ड में उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरे सीन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने इनर वर्ल्ड से वापस आ जाता है जंग के मैदान में। तभी हम देख पाते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसीजन लेता है डिवाइन ड्रैगन खत्म करेगा, लेकिन हम देख पाते हैं डिवाइन ड्रैगन था प्रोटैगनिस्ट जो कैद थे उससे आजाद हो जाता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट भी तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जब प्रोटैगनिस्ट अपने स्वॉर्ड की मदद से डिवाइन ड्रैगन था उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो डिवाइन ड्रैगन है मर जाता है और जब प्रोटैगनिस्ट डिवाइन ड्रैगन की जो स्किल है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो उसका बेजर्क पावर है वो उसके ऊपर हावी होने लगता है और प्रोटैगनिस्ट से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी जो पावर है उस पावर को अपने स्वॉर्ड में डाल देता है, लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आता। हम देख पाते हैं जो उसका स्वॉर्ड था वो एक स्टाफ में कन्वर्ट हो चुका होता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट जमीन में गिर जाता है। तभी हम देख पाते हैं उसके पास माइम आता है और उससे कहता है जैसा कि तुमने कहा था मैं अब तुमको खत्म करूंगा। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट इस बात को मान लेता है और कहता है लगता है ये मेरा फेथ है, लेकिन हम देख पाते हैं माइम जैसे ही उस तैयार होता है प्रोटैगनिस्ट को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी हम देख पाते हैं उससे बचाने के लिए लेडी रॉक्सी है वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम इसे खत्म नहीं कर सकते, फिर तुम्हें होश में आना होगा मेरे लिए। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट से उससे कहता है लेडी रॉक्सी सम्मा मुझे माफ कर देना, लेकिन हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सी रो रही होती है कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में ये बात सुनने के बाद हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट जो अपनी बिजर्क पावर है उसके ऊपर कंट्रोल में आता है और कहता है मुझे माफ करना। अपने मन के अंदर कह रहा होता है मैं हमेशा लेडी रॉक्सी सम्मा को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन आखिर में जो लेडी रॉक्सी सम्मा है उन्होंने मेरी हमेशा प्रोटेक्ट किया। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं जो माइम था वहां से चला जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट को सही देख के। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो रॉक्सी है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपने घर में लेके आ रही होती है। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें खोलता है, देख पाते उसके सामने कोई भी नहीं होता। तभी हम देख पाते हो जो उसका एक हाथ है वो नहीं होता क्योंकि वो जंग में खो गया होता है सीन ऑफ एनमी के खिलाफ। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं तभी उससे मिलने के लिए जो सीन ऑफ लास्ट है और जो माइम है वो आ जाती है और कहती है
मुझे माफ़ करना है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तभी हम देख पाते जो सीन ऑफ लास्ट है उसे अपना स्वॉर्ड देता है, लेकिन हम देख पाते जो स्वॉर्ड था उसे कह रहा हो तुमने मुझे वहीं पे छोड़ दिया। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो सीन ऑफ लास्ट है, हमारे प्रोटैगनिस्ट से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो सब किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, इस किंगडम को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तभी हम देख पाते हैं जब प्रोटैगनिस्ट से कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर दूंगा अगर तुम लेडी रॉक्सीसामा को छोड़ दोगे, उसको ख़त्म नहीं करोगे। तभी हम देख पाते जो सीन ऑफ लास्ट है वो मान जाती है। अभी हम देख पाते जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है सीन ऑफ लास्ट से सवाल करता है तुमने जो एनवी का स्वॉर्ड था उसको क्या किया। हम देख पाते जो लास्ट है वो कह रही होती है जो माइम है उसने उसे बहुत दूर फेंक दिया है गैलिया में। अभी हम देख पाते हैं जो सीन ऑफ लास्ट है हमारे प्रोटैगनिस्ट से कह रही हो क्या तुम तुम्हारे हाथ को रिकवर नहीं करना चाहती। ये सुनने के बाद हम प्रोटैगनिस्ट से कह रहा होता है कि ऐसा कोई मैजिक है। तभी हम देख पाते हैं जो सीन ऑफ लास्ट है वो कह रही होती है हाँ ऐसा है, तुम तुम्हारे ग्लटनी स्किल की मदद से अपने पावर को इतना बढ़ा सकते हो जिसकी मदद से तुम तुम्हारे जो हैंड है उसको ठीक कर सकते हो। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सीसामा के जो सोल्जर थे वो प्रैक्टिस कर रहे होते। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन जो लेडी रॉक्सीसामा वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी सोल्जर थे लेडी रॉक्सीसामा से मिलने जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो लेडी रॉक्सीसामा है वहाँ से चली जाती है बाजार में सामान खरीदने के लिए। तभी हम देख पाते हैं तभी उसे याद आता है अपने बचपन के यादों को, जहाँ पे जो पहली बार उसने फेथ से मिला था, तब उसने महसूस किया था पहली बार होली नाइट होने का प्राउड फीलिंग को। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जैसे ही वो अपने घर में आती है वो देख पाती है फेथ वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एक चिट्ठी होती है फेथ की। उसमें लिखा हुआ होता है जो हमारा फेथ है वो कह रहा होता है मुझे माफ़ करना लेडी रॉक्सीसामा, मैं आपको छोड़ कर जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोई मजबूरी है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हाडो की सिस्टर थी उसको और राफेल को, जिसकी सिस्टर थी वो कह रही होती है जो क्रॉप्स था वो असल में फेथ है। तभी हम देख पाते जो राफेल अपने कमरे में चला जाता है और हंस रहा होता है और फेथ को कह रहा होता शुक्रिया फेथ, तुमने हाडो को किल किया जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्लान आसान हो गया। हमें पता चलता है जो राफेल है वो भी एक डेडली सीन में से एक है। दूसरे सीन में हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट से अपनी पावर की मदद से जो अपना हैंड था उसको रिजनरेट कर लेता है। और जो हम देख पाते तभी जो सीन ऑफ लास्ट था माइम था और प्रोटैगनिस्ट अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है अपने डोमेन ऑफ ई को पावर को बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन जिसको स्वॉर्ड उसे बता रहा होता है मेरे लिए एक अच्छा कवर ढूंढने इस वक्त। और हमारा प्रोटैगनिस्ट भी कह रहा होता है ठीक है पार्टनर। लोगों को वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन एक्टिव कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।